स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुवाणी ग्रंथ समता निवास का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं टीका चौपाई में, अन सुने न देखो बोले नाय, निरारंभ चंचल नहीं काई, ऐसे भजन बनत है भाई, जू गोली चले बंदूक संग पाई। कह रहे महाराज गोली जो है अकेले नहीं चल सकती, गोली बिना बंदूक के चल सकती है। ऐसे महाराज फरमाने की भजन जो है बिना ये सब काम किए नहीं होता। क्या क्या काम करना पड़ता है? गोली चलाने के लिए क्या चाहिए? बंदूक चाहिए। हाँ। ऐसे भजन करने के लिए क्या चाहिए? न सुने न देखो बोले ना, न तो सुनना है कुछ किसी का, कोई आपको कुछ कह भी दे दिल पर मत लगाना। कुछ कह भी दे कोई, आप शब्द कह दिए, कटु शब्द कह दिए किसी ने आपको, तो आप उसको सुना का अनसुना कर दो। कह रहे अनसुने न देखो, और किसी भी तरफ जो है आप देखो भी मत, कुछ भी देखने में आप रस लेने लग गए तो आपका भजन छूट जाएगा, क्योंकि देखने के रस में, हाँ देखने के रस में उलझ जाओगे। और बोले ना, और मुख से कुछ बोलो भी मत। बोलना है तो राम जी का नाम बोलो, नाम के सिवाय और कुछ बोलने की क्या आवश्यकता, क्या करना बोल के। और कह रहे निरारंभ, कुछ आरंभ भी मत करो। चंचल नहीं काई, चंचलता जो है समाप्त कर दो, इधर उधर भटकने की। ऐसे भजन बनते भाई, इस प्रकार से रहोगे तो महाराज कह रहे हैं आपका भजन अच्छा बनेगा। भजन की रीत घट के भीतर बनानी है, भजन का आनंद घट के भीतर लेना है। तो यही उपाय है, जो गोली चले बंदूक संग पाए। गोली अकेले नहीं चल सकती है, बंदूक का संग मिलेगा तो गोली चलेगी। इसी प्रकार से ये सब चीजें दूसरे संग में होगी, नहीं सुनना, नहीं देखना, नहीं बोलना, नहीं चंचलता, इधर उधर भटकना, तभी जाके भजन बने। भजन की गोली चलेगी और सीधी परमात्मा के देश में पहुंचेगी, उसको फतह करेगी, जीतेगी। गोली बहे बंदूक सू, अरु बहे कुबाणु सू तीर, तरवार बहे गहे मूठ सू, सो समझ विचारो वीर। सो समझ विचारो वीर, रामियों रसना कैसी, पहले साधन सद्या राड की समझ बहसी। राम चरण यूं शब्द लखी, साधक होए हम गिर, गोली बहे बंदूक सू, अरु बहे कुबाण सू तीर। क्या करें, गोली चलती है बंदूक से, तो गोली चलाने के लिए बंदूक होना आवश्यक है। और दूसरा दृष्टांत महाराज दे रहे हैं, बहे कुबाण सू तीर। आपके पास तीर कबाण है तो कबान से धनुष की प्रत्यंचा पर तीर को चढ़ाओगे तो चलेगा। अच्छा। और कह रहे तलवार बहे गए मोर सु, तलवार कब चलेगी? जब आप उसको हाथ में पकड़ो। तलवार पड़ी पड़ी तो चल नहीं जाएगी, हाथ में पकड़ोगे तो। वो समझ विचारोगी, हे भाई इस बात को आप समझो और इस पर थोड़ा सा विचार करो। को समझ विचारो वीर, राम यू रसना कैसे। राम नाम का उच्चारण कहां से होगा? रसना से होगा। तलवार कहां से चलेगी? बंदूक कहां से चलेगी? गोली कहां से चलेगी? चलाने हाथ से पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। बंदूक को चलाने का अभ्यास करना पड़ेगा पहले से।
गोली तो बंदूक से चलेगी, और बंदूक चलेगी हाथ से, बंदूक चलेगी हाथ से। लेकिन यदि अपने को चलाने का अभ्यास नहीं है, पता नहीं कैसे चलेगी, तो फिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। एनसीसी कैंप में गया तो यही बात महाराज फरमा रहे हैं कि भी पहले साधन सदिया राड की समझ वैसी, पहले से आप इस साधन को साध लो, यानी बंदूक चलाना सीख लो, तीर चलाना सीख लो, तलवार चलाना सीख लो, भजन करना सीख लो। पहले साधन सदिया, पहले से आपके ये सब साधन सदे हुए होंगे आपके पास, यानी आप इसमें पारंगत होंगे, इसमें आप होशियार होंगे, समझदार होंगे, चलाने के योग्य होंगे, कुशल होंगे। तो क्या कह रहे हमारे राड की समझ वैसी, तब लड़ाई होगी, युद्ध होगा, युद्ध के समय में काम आएगा। और नहीं सीखा हुआ होगा तो कैसे काम आएगा। इसलिए महाराज हमारे रामचरण यू शब्द लखी साधक हो हम गिर, कह रहे महाराज इन शब्दों को आप लखो, लखो यानी इनके ऊपर विचार करो। और साधक क्या करते हैं, हमगीर हो जाते हैं। हमगीर यानी राम जी के नाम के भजन में लग जाते हैं। अब इसे इतना अभ्यास करते हैं कि अंत समय में जब जम के दूध लेने आते हैं, उस समय भी वो अभ्यास चलता है। तो जम के दूध लेकर जा नहीं सकते, परमात्मा के देश में जाते हैं, क्योंकि नाम का सुमरण। तो गोली बहे बंदूक सू अरु बहे कुबाण सू तीर, भरम भास परिहर सबे कर्म काम परिहार, राम राम रसना रटे उर्धर ब्रह्म विचार। कह रहे महाराज हृदय के अंदर आपके ब्रह्म का विचार चलते रहे, यानी हृदय के अंदर आप कुछ भी विचार करते हैं, भीतर से सोचते हैं, चिंतन करते हैं, भीतर से मनन करते हैं, तो वो किसको दृष्टिगत रखते हुए, किसको प्रकाश में रखते हुए करना चाहिए, ब्रह्म के ज्ञान, आत्म दृष्टि से कि सबके अंदर एक ही परमात्मा है, सबके अंदर जो आत्मा है वो एक ही परमात्मा की अंश है, दूसरी ओर कोई आत्मा है नहीं। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आप कोई भी निर्णय करो उर में, हृदय में। जब उर के अंदर परमात्मा बसे रहेंगे, सबके अंदर परमात्मा दिखते रहेंगे, तो वो किसी के साथ राग बांध सकता नहीं, किसी के साथ द्वेष बांध सकता नहीं। तो क्या करेगा फिर, उर में ब्रह्म का विचार रखते हुए, ब्रह्म का बोध करते हुए, ब्रह्म को देखते हुए, ब्रह्म की समझ करते हुए, राम राम रटना रस रटे, रसना से राम नाम की रटना चलती रहती है। और भरम भास परिहार सबे, जो भरम का आभास है, भरम का आभास क्या है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख जो प्रतीत होते हैं, आभास होता है जिनका कि मुझे सुख मिल रहे हैं, ये सब महाराज कह रहे हैं भ्रम। क्या है ये सब, भ्रम। तो इस भ्रम के आभास को महाराज कह रहे हैं आपको छोड़ना, भ्रम के आभास को परिहारना, इसको पकड़े नहीं रहना। भरम भास परिहर सबे, जितने भी भरम के आभास हैं इनको आप छोड़ो। और कर्म काम परिहार, कर्म और काम को भी छोड़ने की कह रहे हैं, लेकिन छूटेंगे कब कर्म और काम, ऐसे तो नहीं छूटेंगे। कर्म और काम को छोड़ने से पहले भ्रमों को छोड़ रहा उसे। जब भ्रम छूट जाएंगे तो स्वतः ही कर्म और काम भी छूट। जब तक भ्रम नहीं छूटेंगे तब तक कर्म और काम नहीं छूटेंगे। ये भ्रमणाओं से ही संसार चल रहा है।
जीव भ्रम में पड़ा हुआ है कि वो उसे सुख मिल रहा है। भी सुख मिल रहा होता तो तृप्त हो गया होता, लेकिन इतने सारे सुख मिल गए फिर भी आज दुखी है सब जीव। कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरे तो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो कह रहे महाराज सुखी होना तो राम जी के दास हो जाओ, धर्मों के कर्मों के दास बने रहोगे तो दुखी रहना पड़ेगा। तो कह रहे भरम भास परिहर सबे, जितने भी भरम के आभास है उन सबको छोड़ दो, और कर्म काम परिहार, जितने भी कर्म है कामना है उन सबको भी छोड़। तो क्या करे सब छोड़ के? राम राम रसना रटे, उर्धर ब्रह्म विचार, हृदय में सबके भीतर एक ही ब्रह्म एक ही परमात्मा के दर्शन करते हुए रसना से राम नाम का उच्चारण करो। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है परम मोक्ष में जाने का, ग्रस्त में रहते हुए। मुख मार मार करता लड़िया जा, मार मार उर्माए, जीरण क्षेत्र संग्राम जू, मार मार हुई जाय, मार मार हुई जाय अजप्या इस विधि जोई, प्रथम रसना राम रट्या अंतर धुन होई, जो मुखन जल पाया बिना होई, प्राण तिरपत्या नाय, मुख मार मार करता लड़िया जी, मार मार उर्माए। क्या करें? जो लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में जाते हैं सैनिक, और वो मुख से आवाज करते हैं मारो मारो मारो, शत्रु को देखते ही प्रहार करते हैं तलवार से, तुपुक से, धनुष से, मारो मारो करते हुए करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं मुख मार मार करता लड़िया, जो मुख से बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं मारने मारने के शब्द का, और लड़ रहे हैं, कह रहे जा मार मार उर मार। मुख से बार बार एक ही शब्द का उच्चारण होने से वो शब्द हृदय में आत्मसात हो जाता है। वो उसका संस्कार बन जाता है। क्या बन जाता है? मुख से जो चीज उच्चारित हो रही है वो उसकी आदत में आ जाती है, उसके स्वभाव में आ जाती है, उसके गुणों में आ जाती है। वो चीज जो चीज वो मुख से बोल रहा है वही चीज उसके स्वभाव में, गुण में, आदत में आ जाएगी, विचारों में भी आ जाएगी, सब में वही चीज आएगी जो बोल रहा है बार बार। इस चीज का बार बार रिपीटेशन कर रहा है। बच्चों को पाठ याद कराना हो तो क्या करते हैं? इस पाठ को तू 10 बार पढ़, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, इस पाठ को तो, इस पैराग्राफ को 10 बार पढ़। फिर वो 10 बार पढ़ने के बाद 11वीं बार अपने को सुना देता है बिना बुक देखे। सुना देता नहीं सुना देता? ऐसा ही होगा, रटना पड़ता है। ऐसे ही महाराज कह रहे राम राम को रटना, रटते 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 क्या हो जाएगा? ये आत्मसात हो जाएगा, आपके स्वभाव में आ जाएगा, टेव पड़ जाएगी, आदत लग जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी रटने की। मतलब प्रैक्टिस में आ गया तो फिर वो स्वतः ही होते रहेगा। पहले तो करना पड़ेगा, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले तो चलाना सीखना पड़ता है, और फिर जब साइकिल आत्मसात हो जाती है फिर वो ऑटोमेटिक चलती है। फिर अपन भले बातें कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते भी तो भी वो चलती रहती है, उसकी तरफ उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, एकदम जागरूक होकर स्वतः ही चल रही है, ऐसा हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मुख मार मार करता लड़ा जा, मार मार उन मार, वो उसके उर में चला जाता। बोल तो मुख से रहा, लेकिन बार बार एक ही चीज को बोलने से उसके हृदय में चली जाती है, वो चीज उतर जाती है। जी रण क्षेत्र संग्राम जू, मार मार हुई जाए। इस प्रकार से महाराज हमारे मुख से बोलते बोलते जब हृदय में चले गए तो वो रण क्षेत्र के अंदर, संग्राम के अंदर खूब मार मार कर लेते हैं। मार मार हुई जाए अजप्या ईश्वरी जो, इस प्रकार से महाराज हमें अजप्पा जागृत होते हैं।
जपते जपते अजप्पा जागृत हो जाता है, जिसमें जपने की जरूरत नहीं और स्वतः ही जप चल रहा है। क्या कह रहे हैं महाराज? जपते जपते जपने की जरूरत नहीं रह जाती है और अजप्पा जागृत हो जाता है। तो कह रहे प्रथम रसना राम रट्या अंतर धुन होई। इस प्रकार से कह रहे कि पहले आप रसना से राम राम रटो तो सही सदगुरु विधि से। श्वास उसास में श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारू कासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे यूं, दीप सुजोत जलत है बात। इस प्रकार से महाराज हमारे मुख से राम राम रटो तो सही। मुख से आप राम राम रटोगे तो ये भीतर में चला जाएगा, अंतर में इसकी धुन लग जाएगी राम राम रटने की। जब धुन लग गई तो फिर महाराज कह रहे हैं कि आपका लेवबंद सुमरन होने लग जाएगा। धुन की तो खास वैल्यूज है, ध्वनि जो जागृत हो जाती है उसी की खास वैल्यू है। तो कह रहे मुख से रटते रटते अंतर में धुन हो जाती है। जहाँ मुख अन्न जल पाया, बिना हुई प्राण तृप्त्या नाय। किस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार से यदि आपको मुखार बिंद से अंजल का आप सेवन करना छोड़ दो, यानी अंजल आप नहीं पाओ मुखार बिंद से, तो क्या आपके प्राणों में भूख और प्यास की तृप्ति होगी? मुख से अन्न खाओगे तो मुख तो तृप्त नहीं हो रहा, तृप्त कौन हो रहे हैं? प्राण हो रहे हैं। भीतर में जो 5 प्राण हैं वो प्राणों को तृप्ति आ रही, जीवात्मा को तृप्ति आ रही। जल पियोगे तो जो प्यास लग रही है उसकी तृप्ति भीतर में आएगी, लेकिन उसका मार्ग कौन सा है? मुख मार्ग। जल भी मुख से पीते हैं और अन्न भी मुख से। तो जल पीने से प्यास तृप्त होती है और अन्न खाने से भूख तृप्त होती है। जो मुख अंजल पाया कोई प्राण तृप्त, जब तक मुख से आप अंजल नहीं पाओगे तब तक आपके प्राणों को तृप्ति नहीं आएगी। इसी प्रकार से आप रसना से राम नाम नहीं रटोगे तो अंतर में धुन नहीं होगी। समझा रहे हैं दृष्टांत देकर। भोजन प्रसाद का जल का जो सब लोग जानते हैं इस दृष्टांत। मुख मार मार करता लड़िया जा मार मार उर्माए, जिके पराक्रम अमल में सो अमलिया उर बरताए, पूजा कोई जाने कहाँ जे अमल आशिके नाय। महाराज हमारे के अमल के अंदर कितना पराक्रम है, ये बात कौन बता सकता है? जो अमलिया है उसके उर में उसे पता है, उसके भीतर में। हाँ, उसको अमल की पराक्रम की बात पता है कि अमल उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अमल उसके लिए, जो अमली है, जो उसका सेवन करता है नित्य हमेशा, उसके हृदय उसका हृदय जानता है। क्या जानता है? कि ये अमल कितना पराक्रम है, कितना इसके अंदर जोर है, ताकत है। जिसको इसकी आदत है वो जानता है। एक दिन नहीं मिले तो हालत खराब हो जाए, नहीं मिले तो हालत खराब हो जाए अमली की। अमल नहीं है, चाय ना मिले तो ही हो जाती है। वो भी तो अमल है। तो अब चाय का दिन भर में कितनी चाय पीते हो? ज्यादा अमल नहीं। एक बार सुबह एक दोपहर। तो कह रहे उसका पराक्रम आपको पता है, पीने वालों को नहीं मिलती उस दिन क्या हालत होती है। तो कह रहे दूसरा कोई जाने नहीं जो अमल आशिक नहीं, जो चाय के आशिक नहीं है, जो चाय नहीं पीते वो क्या जाने भी चाय पीने में नहीं मिलती तो कैसी तकलीफ होती है। जो नहीं पीते वो क्या जाने।
नहीं पीने वाले नहीं जानेंगे, जो पीते हैं वही जानते हैं। इसी प्रकार से अमल जो खाते हैं उन्हें पता है कि अमल नहीं मिलने पर कितना दुख तकलीफ होती है, कितनी तलब लगती है, वो तो अमल खाने वाले ही जानते हैं। ये हमारा दृष्टांत अमल का चाय का क्यों दिया? जो भजन लक्ष्य का मरमी जे भजनानंदी होए, जिनके सुख साता भाई सो भरमी लगे में। क्या करेंगे, दूसरों को नहीं पता। इसी प्रकार से भजन के आनंद का भजन करने वालों को ही पता है, दूसरों को नहीं पता। दूसरे को नहीं पता है कि ये भजन करने से इनको कितना आनंद है। भजन भी एक प्रकार की अमल है, भजन भी एक प्रकार की चाय है। जो करता है, जिसको उसका रस आ गया, जिसको उसका स्वाद आ गया, फिर उससे नहीं छूटता, भजन करना नहीं छूटता। यूं भजन लक्ष्य का मरम, जो जिसको भजन के लक्षण का स्वाद का मरम पता हो गया। मरमी यानी मरम, जिसको पता है, भेद जिसको पता है, जिसको स्वाद आ गया, तो जे भजनानंदी हो, वो तो भजनानंदी हो जाते। भजनानंदी यानी जिनको भजन का आनंद आ रहा है, वो भजनानंदी। संधि विच्छेद करो भजनानंदी का, भजन प्लस आनंद। तो जिनके सुख साता भाई, उनके तो सुख साता हो जाती है। भजनानंदी के तो हमेशा सुख साता ही रहती, क्योंकि उनको तो कोई चाहना रहती ही नहीं है। भजनानंदी सब चाहना मिट जाती है। तो महाराज के सो भरमी लखे ना, ये बात भरमी को नहीं पता हो। भरम में पड़ा हुआ है, चाहना में पड़ा हुआ है, शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है, उनको भजनानंदी के आनंद के बारे में क्या पता कि भजनानंदी कैसा आनंद प्राप्त कर। कह रहे महाराज, मेरा आसन गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, और को करूं, दूसरे नहीं जाने। और क्या कह रहे महाराज? राम भजन परताप सुगई कामना उठ, भात भात की उपस्थिति जी साध वृत्ति जाय छूट, जे साध वृत्ति जाय छूट, जिके तो सकल बिलाई, तन बस्तर अन प्राण रही सोई सुखदाई। राम जन राम का जिनकी ऐसी मूठ, राम भजन परताप सू गई कामनाओ। कह रहे महाराज, राम जी के भजन की हमने ऐसी अमल की ली, राम जी के भजन का हमें ऐसा आनंद आ गया, हम लोग ऐसा गर्क हो गए, गर्काब हो गए कि इसके आनंद के सामने हमारी सारी कामनाएं क्षीण हो गई, समाप्त हो गई, कुछ नहीं। उन कामनाओं में कोई रस नहीं रही, नीरस हो गई सब कामनाएं। अब जब कामनाएं नहीं रही तो काम क्यों करेगा, उपाय क्यों करेगा? उपाय जब ही करता है जब कामना होती है। कोई भी काम जब ही करता है जब उसका काम करने की उसको कामना हो। तो राम भजन प्रताप सु गई कामना हो, राम भजन के प्रताप से सभी प्रकार की कामनाएं हमारी समाप्त हो गई। और भांत भांत की उपस्थिति साध वृत्ति जाए, कामनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पन्न होती। एक कामना की पूर्ति करो तो दूसरी जागृत हो जाए, दूसरे की करो तो तीसरी जागृत हो जाए, तीसरे की करो तो चौथी जागृत हो जाए। एक के बाद एक कामना रहती ही रहती है, पीछा नहीं छोड़ती कामना। लेकिन जब राम जी की कृपा हो जाए, राम भजन बनने लग जाए, तब महाराज कह रहे हैं कि कामनाओं के ऊपर ब्रेक लग जाए, कामनाएं शिथिल हो जाती, उनमें इतना जोर नहीं रहता है जितना जोर पहले होया करता था, भजन नहीं करते थे तो भांति भांति की उपस्थिति साध वृत्ति जाए छूट। कामना हमें भांत भांत की उपस्थिति, जिससे साध वृत्ति छूट जाती थी। जी साध वृत्ति जाए छूट, जिके तो सकल बिलाए, वो तो महाराज कह रहे हैं हमारी सब बिलायमान होंगी कामना रही। किसके प्रताप से बिलायमान है? राम भजन के प्रताप से। और क्या करे, तन वस्त्र अन्न प्राण रही सोई सोही सुखदाई।
कामना हमारे अंदर रही तो है, लेकिन कितनी रही है? थोड़ी सी। थोड़ी सी किसके लिए रही है? तन बस्तर और अन्न प्राण, रही सो ही सुखदाई, बस इससे अधिक कामना नहीं है। क्या कामना है? इस तन पर, इस तन को ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए और इस तन में प्राणों को रखने के लिए टुकड़े मिल जाए भोजन के, थोड़े से, बस इतनी कामना नहीं, इससे अधिक कामना हमको भी, इससे ज्यादा कोई कामना हमें नहीं। तो कह रहे महाराज इतनी सीधी कामना रह जाए तो वो कामना तो सुखदायी, वो कामना अच्छी है, ये कामना जो है बुरी नहीं है कि वस्त्र मिल जाए शरीर के लिए और भोजन प्रसाद मिल जाए, बस इतना ही, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। राम चरण जन राम का जिनकी ऐसी मूठ, कह रहे महाराज जो राम जी के जन है उनकी तो ऐसी ही मूठ, यानी उनकी दृष्टि ऐसी, पकड़ ऐसी। तो राम भजन प्रताप सु गई कामना उठ, देख दास की अरूपास आश इकतार, जे भीड़ भगत भीड़ी खड़ो धर काज जिसो अवतार। क्या करे, जो दास होता है उसकी दासगी को देखो कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, संग्रह परिग्रह के नाम, सच्चा जो दास है। और क्या करता? हर उपास आस एकता, वो तो इकतार लगा था, लिवबंद सुमरन की उपासना करता रहता राम जी के नाम की, और आशा भी रखता है तो किससे रखता है? राम जी से, और अन्य किसी से नहीं। देख दास की दासगी अरु उपास आस इकतार, जी भीड़ भगत भीड़ी खड़ो धर काज जिसो अवतार। जिसकी महाराज हमारी उपासना एक होती है, जिसका लिवबंद सुमरन होता है, जिसकी आशा किसी एक के साथ ही लगी हुई है, दूसरे के संग नहीं है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब उसके मुश्किल पड़ती है, मुश्किल का वक्त आता है, भीड़ पड़ती है, तब वो भीड़ पड़ने के बगत बीड़ी खड़ो। बीड़ी कौन? राम जी। तो वो बीड़ी जो है आपको आपके भीड़ को मिटाने के लिए तत्पर है, खड़ा है, क्योंकि आपने एक कोई याद की। दूसरों को याद करते हैं तो बोले वो चला जाएगा, इसकी रक्षा के लिए वो चला जाएगा, मैं क्यों लूं, ऐसा। अब जब जिसके राम जी के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, तो कौन आएंगे दूसरे में? राम जी आएंगे। लेकिन राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, शनि महाराज भी हैं, संतोषी माता भी है। एक बार किसी केस चल रहा था, तो सब मंदिर में जाता के हाथ जोड़ा कि मेरा केस जिता देना, मेरा केस जिता देना। तो सब देर तक चले गए, बीच में उसने पूजा पाठ में जो चलते हैं जो केस कर, और जब कोर्ट में गया तो जज को भी पैर छू लिए कि मेरे को जिता देना केस में, तो बोले इसको अपनी क्या जरूरत है, जज ही कर देगा, जो कुछ करके सब वापस चले गए। वही बात महाराज समझा रहे हैं कि आपका एक ही आसरा है, एक ही सहारा है, तो उसको आना ही है। फिर उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास विकल्प नहीं है। वो ये नहीं सोच सकता कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये दूसरे से करा लेगा काम, वो ये नहीं सोचेगा उस समय, क्योंकि उसे पता है कि इसके पास मेरे सिवाय दूसरा कोई है नहीं। क्या पता है उसको? मेरे सिवाय दूसरा उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं। वो तो अंतर्यामी है ना, वो तो जानता है कि आपके भीतर में कोई संकल्प का कोई विकल्प है क्या राम जी के सिवाय। कोई दूसरा विकल्प है तो वो क्या कहेगा, पहले तुम दूसरा विकल्प ट्राई कर लो, फिर नई बात बने तो आ जाना मेरे पास, मैं आ जाऊंगा। तो वो तो तैयार खड़े, लेकिन अपन क्या करते हैं, दूसरा विकल्प सोचते रहते हैं, दूसरी ट्राई करते रहते हैं। तो राम जी क्या कहते हैं, तुम जब दूसरी विकल्प से थक जाओ फिर आ जाना मेरे पास घूम फिर के, अभी तुम ऐसे नहीं आओगे,
अभी तुम सब विकल्प ट्राई करोगे, मुझे पता है। स्वभाव है। स्वभाव, मन का स्वभाव। कहाँ सस्ती मिल रही दुकान में, जल्दी मिलता है। तो कह रहे हैं कि दूसरा विकल्प यदि है आपके पास तो आप ट्राई करो, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो ट्राई करा के थक गए। अब तो हे राम जी, आपके सिवाय मेरा कोई दूसरा है नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, इसके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। तो वो तुरंत आ जाएंगे, फिर उनके लिए कोई कारण नहीं है कि नहीं आए। ये बात महाराज समझा रहे जी। भीड़ भगत भीड़ी खड़ो, मुश्किल के वक्त में आपका भीड़ी आपके संग ही खड़ा रहेगा, सानिध्य में ही रहेंगे आप उनके, राम जी के। तो जब राम जी के सानिध्य में तो भीड़ कैसे हो सकती है, मुश्किल कैसे हो सकती है? होगी नहीं, होगी तो दूर करेंगे वो। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास को। मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करने वाले हैं दूसरे, राम जी है, जिनकी मैं शरणागत हूँ, जिनका मैं दास हूँ। वो मालिक तो है ना, सबका मालिक एक ही है वो राम। तो जी भीड़ भगत भीड़ी खड़ो, धर काज दिशो अवतार। क्या करे महाराज, उस समय आपके जैसा काम करना हो ना, राम जी वैसा रूप बना के आपके काम को सार दें। क्या कह रहे हैं, धर काज जिशु अवतार। आपको जैसा काम कराना हो ना राम जी से, वो उस रूप में आएंगे और काम करके जाएंगे। ठीक है, जिस वक्त आपके तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ में बचाने वाला राम जी ही आएंगे, लेकिन वो उस रूप में आएंगे। हाँ, उस रूप में आएंगे जिससे काम हो जाए। हाँ, जिसको पुकारोगे एक पुकारोगे तो आप राम जी को, लेकिन आएंगे भी राम जी, लेकिन रूप वो दूसरा करके आएंगे, जिस रूप से आपकी सहायता हो जाए। जैसे आपकी कोई बीमारी हुई, तकलीफ हुई शरीर में, तो आप किसको पुकारोगे? राम जी। तो राम जी क्या करेंगे? डॉक्टर के रूप में आएंगे आपके घर और आपका इलाज करके जाएंगे। कौन आया? डॉक्टर आया, राम जी आए? राम जी आए। डॉक्टर के रूप में डॉक्टर के रूप में कौन आया? राम। आपने किसको पुकारा? हमारे लिए तो वो अभी भगवान हो गया। भाई जैसे वक्त के तकलीफ पड़ती है तो उस तकलीफ से निकालने के लिए स्वयं राम जी आते हैं, लेकिन वो रूप धर के आते हैं जिस रूप को धरने से आपकी तकलीफ दूर। समझ गए बात? आते हैं, राम जी आते हैं भगत के लिए, उसको बचाने के लिए राम जी आते हैं, लेकिन वो रूप धर के आते हैं जिससे वो अपना भगत बच जाए। दूसरा कोई नहीं आता बचाने, राम जी के सिवा। जी भीड़ भगत भीड़ी खड़ो, दर काज जिसु अवतार। कुंडलिया में महाराज, धेनु बिछल है बच्च की, अरु बच्च धेनु को बच्च। यूं भगवत भगता जानियो, उभय संबंध पर तच्छ। उभय संबंध पर तच्छ, जास में फेर न होई। जहाँ अंतर उत्तम आश, आश में ली नहीं कोई। श्याम पिछाणे साच को, भल काच किशोही कच्छ। धेनु बिछल है बच्च की, और बच्च धेनु को बच्च। क्या करे महाराज, गाय और बछड़े का दृष्टांत देकर समझा रहे। धेनु बिछल है बच्च, धेनु जो है गाय, बछड़े की बिछल, बिछल मतलब रक्षक, बछड़े की रक्षक है। गाय का सारा वात्सल्य बछड़े के ऊपर है, इसीलिए वो दूध देती है। तो धेनु बिछल है बच्च की, और बच्च धेनु को बच्च क्यों है? क्योंकि वो बछड़ा गाय का है।
जैसे वो बछड़ा गाय का है, ऐसे ही अपन राम जी के बन जाए। जैसे गाय बछड़े की कुपोषित करती है, रक्षा करती है, ऐसे ही राम जी करेंगे। लेकिन आप पहले बछड़े तो बनो। यानी आप शरणागत तो हो, आप शरणागत होगे तो राम जी करेंगे ना। यूं भगवत भगता जानियो उभय संबंध परत अच्छे। इस प्रकार से गाय और बछड़े का संबंध, बछड़े और गाय का संबंध, इसी प्रकार से भगवत भक्ता जाने, भगवान और भक्तों का संबंध। भगवान तो गाय है और भगत बछड़े हैं। उभय संबंध परत अच्छे जास में फेर न हो। कह रहे महाराज इसमें कोई फेर सार वाली बात। गाय और बछड़ा है, जैसे भगवान और भगत। जहाँ अंतर उत्तम आश आश में ली नहीं कोई। कह रहे जिसके भीतर में उत्तम आशा है, परमात्मा के सिवाय उसे और कोई चाहिए नहीं। कह रहे महाराज उसके कोई मेली आशा नहीं होती। शाम पिछाणे सांच को भल काच किसो ही कच। शाम पिछाणे सांच को, सच्चे शाम को, सच्चे राम को पहचान लेते। भल काच किसो ही कच, भले कैसा ही शरीर जरा। धेनु बिचल है बच्चे की, छोटा हो मोटा हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, ऊंचे समाज का हो नीचे समाज का हो, पढ़ा लिखा हो बिना पढ़ा लिखा हो, स्त्री हो पुरुष हो, कैसा भी तुमने कांच कच्चा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांच है, शरीर कच्चा है, आपने कोई सा भी बाना पहना है, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन भीतर से आत्मा की शरणागति होनी चाहिए परमात्मा के चरणों। धेनु बिछल है बच्च की, अरु बच्च धेनु को बच्च। करता की करतूत को कहो को करे बखान। गीशम में हरि जड़ करे, अरु जड़ से करे पछाण। अरु जड़ से करे पछाण, करे फिर जड़ का जड़ ही। दूजा समृत कौन करे कोई, ऐसी कल ही। ताते बजिए राम को, जहाँ से सब आसान। करता की करतूत को कहो को करे बखान। कह रहे मगर करता है नहीं परमात्मा राम जी की करतूत, क्या नहीं उनकी समर्थाई का कौन बखान कर सकता है। कह रहे गीसम में हरि जड़ करे। बहुत भारी गर्मी पड़ रही है, लेकिन भगवान जल की वर्षा करके ठंडक कर देते हैं। कौन कर सकता है इतनी गर्मी में बारिश? कोई कर पाया आज दिन तक भगवान के सिवाय? वैज्ञानिकों ने कोशिश जरूर की कृत्रिम बारिश करने की, लेकिन वो कब तक कर पाएंगे? हाँ बहुत महंगी है वो, प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन भगवान कितनी कर देते हैं, और कोई पैसा भी चार्ज नहीं करते बारिश करने के लिए। तो गीसम में हरि जल करे और उस जड़ से करे पछाण। और जड़ से महाराज करे पत्थर भी बना देते। जल से पत्थर कैसे बनता है बताओ? बड़ी गर्मी में जल बरसा देते हैं और जल को पत्थर भी बना देते हैं। कैसे बनाते जल को पत्थर? बर्फ बन जाता, ओला बन जाता, ओला पत्थर बरसते ऊपर से है? गर्मी में भी ओले पड़ते कि नहीं पड़ते? जल भी पड़ता है, ओले भी पड़ते हैं, पत्थर माथे पे पड़ जाए तो कैसे लगेंगे ओले, बड़े बड़े ओले। हाँ, वो जल से तो बनते हैं, जल के तो बने हुए बड़े बड़े पत्थर है, उनकी वृष्टि होती कि नहीं होती है ऊपर से? बताओ करता की करतूत की ऐसी समर्थ है कोई ऐसा करने वाला? आरु जल से करे पछाण, करे फिर जल का जल ही। करने के बाद वो जल का जल ही हो जाता वापस। आया पत्थर के रूप में था, ओला बरसा था, लेकिन वापस जल हो गया। तो बताओ दूजा समृत कौन करे कोई, ऐसी कड़ही। और किसके पास ऐसी कड़ा है जो ऐसा कर सकता है भगवान को छोड़कर? बताओ।
इसलिए महाराज कह रहे हैं ताते भजिए राम को जहाँ से सब आसान। उन राम जी के लिए सब आसान है। राम जी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। उनकी तो कल्पना मात्र से सब कार्य हो जाता है। उनकी कल्पना मात्र से सब कार्य हो जाता है। वो आपके लिए कुछ सोच ले तो आपका सारा कार्य हो जाए। तो आपको उनको सोचने के लिए मजबूर करना है। कैसे करोगे सोचने के लिए मजबूर? राम नाम का सुमिरन करके उनको याद करोगे तो वो आपके लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मेरे भगत के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्त का मान नहीं टलते। तो ताते भजिए राम को जहाँ से सब आसान। करता की करतूत को कहो को करे बखान। इसलिए कर्ता की करतूत का बखान कर नहीं सकते। बस अद्भुत है, विलक्षण है। तो अपने को तो उनको रिझाना है, राजी करना है, प्रसन्न करना है, जिससे अपना सारा काज सर जाए मनुष्य में। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी। सुने जो अरज हमारी। जेतन खून गुना सब बरसो। राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बरसो। राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी। मैं हूँ करम विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी। मैं हूँ करम विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो। काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो। काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो। अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो। अजामिल सातार्या। जिनका गिरी विकारा माही। गज का बंधन निवारा। जिनका गिरी विकारा माही। गज का बंधन निवारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी। क्या करनी हो करसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी। क्या करनी हो करसी। जय हरि आप करो लाकी कृपा। तब अवश्य होती रहसी। जय हरि आप करो लाकी कृपा। तब
जब सिमरत स्वामी कहो पुण्य पालनहार तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो पुण्य पालनहार चवदा भवन लोक मिलते न सब ले आप पसारा चवदा भवन लोक मिलते न सब ले आप पसारा सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी ज्ञान ज्ञान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई ज्ञान ज्ञान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई कै सुख राम मिल्या दर माही किया कर्म नहीं जाए कै सुख राम मिल्या दर माही किया कर्म नहीं जाए सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी चेतन खून गुना सब बगसो लाखो शरण तुम्हारी चेतन खून गुना सब बगसो लाखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम में राम सब संतान है सत्संग ने राम राम